हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। आपने बहुत बच्चों को देखा होगा कि वो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, 15-15 घंटे स्टडी करते हैं, लेकिन फिर भी उनका यूपीएससी क्लियर नहीं हो पाता। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो 7-8 घंटे स्टडी करते हैं और उनका यूपीएससी क्लियर हो जाता है। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि हमें किन नियमों के आधार पर किस तरह स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए ताकि हमारा यूपीएससी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले यूपीएससी का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी लंबा होता है। ठीक है, 1 से 1.5 साल या 1.5 से 2 साल हमें लग जाता है इसमें। तो हमें पेशेंस रखना होगा और अच्छे से अपनी तैयारी को अंजाम देना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए यूपीएससी की तैयारी के लिए। तो देख लेते हैं, हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है वो है यूपीएससी के सिलेबस को समझना। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि उसका सिलेबस किस प्रकार का है, कहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट यही होता है कि यूपीएससी के सिलेबस को समझना। ठीक है, तो आप सबसे पहले अगर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप यूपीएससी के सिलेबस को समझें। ये आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखिए। और नेक्स्ट है हमारा पीवाईक्यू जो होते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं, जो मतलब पिछले साल के जो पेपर होते हैं उनको देखें। उनसे हमें ये पता लग जाता है कि आगे किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पिछले साल के पेपर्स देखिए, लगभग 5 से 7 साल के पेपर्स को आप सॉल्व करके देखिए, उन्हें देखिए आखिर किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता आ रहा है। उसी हिसाब से आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल लो। ठीक है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत होनी चाहिए हमारी, क्योंकि इसमें हमारा यूपीएससी हमारे कम से कम 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर्स आता है। ठीक है, तो हमें डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ना होगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर नेक्स्ट देख लेते हैं कि भाई हमें एनसीईआरटी से शुरुआत करनी चाहिए। सभी बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो। यूपीएससी का नाम हम लेते हैं कि भाई हम यूपीएससी तैयार करते हैं तो सब ऐसे बोलते हैं चलो एनसीईआरटी से शुरुआत करो, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ बेसिक्स ऐसे होते हैं जब हम जो आगे हम जो लक्ष्मीकांत वगैरह से जो बड़ी बुक पढ़ते हैं तो उनमें क्या हमारा मतलब हमें आसानी होती है समझने में। इसलिए हम क्या एनसीईआरटी रिकमेंड मतलब एनसीईआरटी ही बताते हैं ज़्यादातर सब हमें। तो एनसीईआरटी शुरुआत करनी चाहिए। मैं भी ये मानती हूँ कि एनसीईआरटी से ही शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे बेसिक हमारे क्लियर हो जाते हैं जो हमें नहीं पता होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। और एनसीईआरटी भी देखते हैं हम, तो एनसीईआरटी आपको 6 से 12 तक पढ़नी है, लेकिन ज़्यादातर देखते हैं हम तो 11th क्लास की जो एनसीईआरटी होती है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 11th-12th क्लास की एनसीईआरटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि बोला जाता है कि ज्योग्राफी के लिए केवल 11th क्लास की जो बुक है उसे ही पढ़ लो, बस उससे ही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको 6 से 12 तक जब आप पढ़ते हो तो आपका जो बेसिक है वो क्लियर होता जाता है, लेकिन आपको हिस्ट्री जो है वो 6 से 12 तक पढ़ना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ बनाएं। जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हमें एक चुनना पड़ता है जिसके 2 पेपर होते हैं 250 नंबर के, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट पर हमें अच्छी पकड़ बनानी होगी। ठीक है, तो उस मतलब ये अच्छे खासे नंबर हमें बना देता है हमारा यूपीएससी में। तो हमें एक पहले तो हमें अपना ऑप्शनल चुनना होगा कि हमें आखिर कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें हम अच्छा कर सकते हैं। उसे चुनने के बाद हमें उस पर अच्छी पकड़ रखनी होगी। नेक्स्ट है टारगेट सेट करके पढ़ो। टारगेट सेट करके पढ़ो ना, मतलब क्या है इसका। टारगेट सेट करना करके पढ़ना का मतलब है कि जैसे कि 2 घंटे में अब पढ़ूंगा, 2 घंटे के बाद मैं 10 मिनट का ब्रेक लूँगा, फिर से मैं 2 घंटे पढ़ूंगा। तो इस हिसाब से टारगेट सेट करिए और ऐसे करिए कि मुझे आज ये चैप्टर पूरा करना है तो पूरा करना ही है, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी टाइम लग जाए, चाहे मुझे रात में इसके लिए 2 बज जाए, 3 बज जाए, लेकिन मुझे जो टॉपिक पूरा करना है वो करना ही है। ऐसे टारगेट सेट करके आप पढ़िए। नेक्स्ट है, पढ़ाई में कंसिस्टेंसी बनाए रखें। हमें एकाग्रता बहुत ज़रूरी होती है इसमें। ठीक है, अगर हम 7 से 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो वो बहुत है, 15 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो हम पढ़ते हैं ना वो बिल्कुल हमें कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना होगा, एकाग्रता के साथ पढ़ना होगा। तभी तो बोलते हैं कि स्मार्ट स्टडी यही होती है गाइस। बस जो एकाग्रता से पढ़ लेता है 7-8 घंटे भी, वो बहुत होता है। जो 15 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे आप बुक के साथ बैठे रहो और आपका एकाग्रता नहीं है, आपका मन, तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता। नेक्स्ट और आखिरी है, नेक्स्ट है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा हमें। हमारी पढ़ाई के दौरान हमें कभी देर रात तक सोने, मतलब जैसे हमें टारगेट सेट करते हैं तो हमें क्या 2 बज जाते हैं, रात के 3-3 बज जाते हैं, तो हमारी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए इस दौरान। ठीक है, यदि हमारी तबीयत खराब होती है मान लीजिए, तो हमारे इसमें बहुत टाइम हमें मतलब जब हमारी तबीयत खराब हुई तो हमें पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो हम उस टाइम क्या करेंगे, ब्रेक ले लेंगे, तो उसमें हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको ये बहुत हेल्पफुल भी लगी होगी। तो आप वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है और आप इसी तरह के और वीडियो चाहते हैं तो आप अपने हमारे जो आरएस एजुकेशन चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।